नमस्ते दोस्तों। हमारी जो नक्षत्रोदय सीरीज की होम्योपैथी पेशाब की जो संभावनाएं थी वो हम उसकी दूसरी कड़ी में आए हुए हैं, जो होगी रेवती नक्षत्र की। तो आज हम रेवती नक्षत्र और होम्योपैथी का क्या एक दूसरे के साथ संबंध बनता है उसका हम आज डिटेल में अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, रेवती नक्षत्र हमारी जो 27 नक्षत्रों की यात्रा है वो अंतिम चरण का 27वां नक्षत्र है और वो मीन राशि में पूरी कवर करती है। 13.40 डिग्री का जो उसका विस्तार है वो अंतिम डिग्री का है, अंतिम अंशों का है। और वो उनका जो स्वामी है, उनका जो प्लेनेट है वो बुध है और वो राशिपति तो गुरु है ही, जो दूसरे 3 नक्षत्रों का भी वो उसके। तो रेवती नक्षत्र का जो मिला जुला असर गुरु और बुध से मिलेगा। तो गुरु भी ज्ञान वर्धक है और बुध भी ज्ञान वर्धक है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बो बनता है, वो ज्ञान कारक होता है। और बुध जीव कारक, गुरु जीव कारक है और बुध दिशा पर्शक है, वो कंसल्टेंट है, वो सबको गाइडेंस देता है, सबको एक दिशा दिखाता है। तो ज्ञान का जो दिशा पथक होता है वो रेवती नक्षत्र में जन्म लिए हुए व्यक्तियों का एक बहुत ही प्रीडोमिनेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन बनता है। आपके पास जो भी कोई पेशेंट आता है, अगर वो उसमें ये गुण मिले कि वो एक इसका जो काम है वो दूसरों को दिशा देने का है, दूसरों को सलाह सूचन करना है, दूसरे को दूसरे व्यक्तियों को अपना जो ज्ञान है वो उसका फैलाव करना है। वो जैसे शिक्षक है, फिर गाइड है, फिर वो संत है, महात्मा है, या कोई स्पिरिचुअल गुरु है, आध्यात्मिक संत है, जो हमें एक दिशा बताता है। दूसरा होता है कि हमें ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो हमें यहाँ कोई कंसल्टिंग बताता है, कोई डॉक्टर्स होता है तो डॉक्टर्स हमें, यानी डॉक्टर्स यानी वो डॉक्टर नहीं जो मेडिसिन देता है, लेकिन वो डॉक्टर होता है जो हमें खान पान की यानी नेचुरोपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं, या हमें जीवन की जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमें बिगड़ा हुआ हमारा जो पाथ होता है उसको हमें सही दिशा में लाते हैं। तो ऐसे जो काम करने वाले होते हैं, ये रेवती नक्षत्र में जन्म लिए हुए व्यक्ति है या उनकी कुंडली में रेवती नक्षत्र का प्राधान्य बहुत ज्यादा है। तो हमें एक चीज अगर मिल रही, दूसरा वो लोग बहुत ही, ये जो लास्ट वाला है तो मीन राशि एक दरियाई राशि है और बुध ये बहुत ही बहाव वाला ग्रह है, और सूर्य या चंद्रमा उस राशि में आ जाता है तो वो लोग दूर के कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। वो एक देश में ठहरने वाले नहीं होते, बहुत ही यात्रा करते हैं, यानी कैप्टन होते हैं, सीपीआर में काम करते हो, या फॉरेन ट्रैवलर्स हो, फॉरेन की एजेंसियों में काम करने वाले हो, या विदेश की यात्राएं करने वाले पायलट हो, या वीजा कंसल्टिंग का काम करते हो। तो ये लोगों को
या फॉरेन एजेंसियों में प्लेसमेंट का काम करते हो, ऐसे लोगों का भी इस नक्षत्र से जुड़ा होता है। तो हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो ये नक्षत्रों में ये ऐसा काम करते हैं, तो ये नक्षत्रों को हमें एक गाइडिंग पॉइंट पे लेके भी हमें उसका कुछ सोचना जरूरी हो जाता है। तो हमें एक की पॉइंट मिल जाता है कि ऐसे नक्षत्र, ऐसे काम करने वाले व्यक्ति का जो प्राधान्य होता है वो इस दिशा में होता है। और जो वो लोग सबसे ज्यादा जो काम होता है उनका जो व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्तित्व स्पिरिचुअल होता है। और वो अपना जो फ्रीडम, यानी वो सबको ये जो संसार की झमेला है, संसार से जो दुख है, संसार की जो रूटीन है, जो हमारी जो प्रक्रिया है, यानी वो लोग एक काम में बंधे नहीं रहते। उनको हर रोज नया नया विषय, नई नई जानकारियां, तो वो लोग एक जगह स्थिर बैठते नहीं है। वो लोग उनका काम चुपचाप अपना काम किए जाते हैं और वो अपना एक अलग लेवल का जो उनका होता है। तो इसलिए वो लोग ज्यादातर वो जंगल में घूमने वाले, और उनका बहुत ही प्रीडोमिनेंट होगा, दे आर वेरी मच लव ऑफ एनिमल्स एंड नेचर। ये जो प्रकृति का जो उनका जो लगाव होता है वो बहुत अद्भुत होता है। खास कर एनिमल्स को बचाने के लिए वो बहुत अपना जी जानते हैं। तो जो भी पशु और जीवों की रक्षा करने वाला होता है, जीव दया वाले होते हैं, वो भी इस कारण, इसीलिए ज्यादातर वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं या जो वो ज्यादा जंगलों में काम करने वाले, तो वो सब लोगों का यहाँ पर ये नक्षत्र वाले ज्यादातर पाए जाते हैं। तो हमें इस नक्षत्र से हमें एक माइंड फ्रेम मिलता है। तो ये लोग क्या होता है कि जब वो अकेले पड़ जाते हैं, एक उनको फियर रहता है कि भाई ये मैं अगर बैठ जाऊंगा तो क्या, क्योंकि उनका फ्रीडम है नेचुरोनॉमी, क्योंकि वो ये सिस्टम से बंधे नहीं होते। तो हमारी होम्योपैथी में वो 5th और 6th रो का जो कॉम्बिनेशन है, ये इनमें बहुत ही, ये थीम इन कुंडलियों में ज्यादा जाता है, इन रेवती नक्षत्र वालों में ज्यादा पाया जाता है। क्योंकि ये लोग बहुत ही घर में बैठ के काम करने वाले नहीं होते, हर एक नई नई जानकारियां करवाने वाले होते हैं। तो ये एक सिस्टम में काम नहीं करते, वो लोग एकदम इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल में बंधे हुए होते हैं। और उनका चराचीम जगतम चल है, मीन जगत, यानी जो बोल रहे हैं मूविंग है। तो उनका ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो मेन थीम उसके और ऐसे कार्यों में जुटे हुए लोग और ऐसे में बंधे हुए लोग होता है। दूसरा उनका जो बेसिक कंटेंट होता है पुषण यानी नर्चरिंग। ये लोग अपने संतानों को और अपनी जो बिरादरी या कम्युनिटी को बहुत ही पोषण देते हैं। वो दूसरे के लिए भी इतना ही काम करते जितना होता है। तो प्लांट किंगडम में वेनिला है या कासिनोसिन है, ये ऐसी जो दवाइयां है, ये इन लोगों को बहुत सूट करती है। और इन लोगों में एक वो भी तत्व पाया जाता है कि उन लोगों में फेफड़े का रोग, क्योंकि वो ज्यादातर घूमते रहते हैं, ज्यादा उनको विदेश की यात्रा होती है, तो उनको सीजनल पेन में या सी सिकनेस या ऐसी बीमारियों में वो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये लोगों का जो एक लाइफ स्टाइल होता है वो आजाद पंछियों की तरह होता है। तो उनको एनिमल किंगडम भी ने खास तौर के
फ्लाइंग बर्ड्स रेमेडी बहुत काम करती है। वो उनमें से पर्टिकुलर सिम्टम निकाल के आप फ्लाइंग रेमेडीज देंगे तो इसमें इन लोगों को बहुत ही सूट करता है। तो उनका जो हम पूरा एनालिसिस निकालेंगे तो ज्यादातर हमें ये पाया जाएगा कि ये इनका जो प्रॉब्लम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी यानी पूरी जो हमारी जो जीआई की ट्रैक है इनमें भी ज्यादा आता है। ज्यादातर ऑटिज्म और ईयर इश्यूज, ये जो नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को अगर मेलेफिक प्लेनेट हो जाता है या कोई भी खराब ग्रह की दृष्टि आ जाती है तो ऑटिज्म और कान की बीमारियां होती है। फिर ज्यादातर उनको साइकिक प्रॉब्लम ज्यादा हो जाते हैं या कोई मेंटल डिसऑर्डर ज्यादा होता है। सी सिकनेस और मेमोरी लॉस हो जाता है। हर्निया की भी बीमारी आ जाती है। तो ये सब इश्यू उनको ज्यादातर आते हैं। और खास तौर पर जो उनका जो हम आगे भी देखते हैं कि भाई हर एक नक्षत्रों को एक उसका एक पर्टिकुलर प्लान दिया गया है। तो वो प्लान हमारे इंडियन में महुआ नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में उसको मधुचा लॉन्गीफोलिया बोला जाता है। और वो लॉन्गीफोलिया में होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रूविंग में बहुत ज्यादा इनकी प्रूविंग्स नहीं हुई है, लेकिन मधुजा इंडिका का मदर क्यों आता है जो इंटरनल ब्लीडिंग के लिए भी ज्यादा यूज होता है और लंग्स और श्वास और जो ईएनटी के जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें ज्यादातर इसका यूज होता है। और डायरिया में या उसकी वजह से जो वीकनेसेस आती है या ज्यादातर एमिशंस हो जाने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है वो हमें ये मधुचा इंडिका नाम की लॉन्गीफोलिया नाम की जो दवाई आती है उसका मदर टिंचर मिल जाता है, क्यू फॉर्म में मिल जाए। और उसकी जो दूसरी जो रेमेडिया हो जो मैंने आगे बताई वो भी यहाँ पर यूज हो सकती है। ज्यादातर उसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है मेडिसिन का वो प्लांट रेमेडी के हिसाब से जो पीरियडिक टेबल्स के हिसाब से 5 और 6 रो की जो रेमेडिया होती है वो ज्यादा यूज होती है। तो हमें हमारे पास आए हुए पेशेंट का अगर नक्षत्र को हम अभ्यास करेंगे तो हम ये रेमेडी के बारे में सोचेंगे। जहां पर ऐसा थीम मिले तो आप देखेंगे वहां रेवती नक्षत्र का कोई इश्यू होगा तो ये पूरी जो वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसका मेन थीम भी पता चल गया होगा। आपको उसकी कौन सी रेमेडी भी आ सकती है, वो प्रोबेबल रेमेडीज भी हम आराम से लग सकते हैं। थेरम फोर्स भी इस रेमेडी का एक अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी बायोकेम आता है। और ज्यादातर हमें इंटरनल ब्लीडिंग की जो भी दवाई आती है वो हमें इस और उनका जो फैमिली जो भी सेपेटासिया की जो प्लांट रेमेडी होती है सभी वो उनमें इसकी सिमिलम देख के हम दवाई आराम से दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अगर ये सभी नक्षत्रों का अपडेट वीडियो चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स आपको मिलते जाए और हम एक होम्योपैथी का नया एक एंगल से हम सिविलियन तक जल्दी से पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।